राहुल गांधी डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के बाद लोकसभा को से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 8 साल के लिए राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा रोष है। काले कपड़ों के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उसके बाद विदेशी मीडिया से भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने लोकतंत्र के ऊपर इसको हमला बताया है और यूएन सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में मोदी को भला बुरा तक कह डाला है और अडानी और मोदी के संबंधों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है, साथ में बेरोजगारों के ऊपर भी बात की। क्या यह राहुल गांधी का जो डिफेमेशन केस है कांग्रेस को एकजुट करने का सही समय है या विपक्ष को एक साथ आने का सही समय है और इससे जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, उसकी छवि को बहुत भारी नुकसान हो सकता है 2024 इलेक्शन में? क्या मोदी सरकार को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है? तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों से सामने आ रही है। हम सीधा रुख करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण का। उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर किस तरह से पलटवार किया है, आप खुद ही सुन सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के इस भाषण से। एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया, फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए, अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई।
और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।